साथियों नमस्कार। मैं आरपी सिंह और सोनू संगम आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सपा बसपा बहुजन समाज के जो हमारे नेता हैं, जो प्रमुख हैं, उनके बारे में और उनसे कुछ सवाल जवाब हमारे सवाल भी रहेंगे। कि सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बहुजन समाज के जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के सवाल रहते हैं। ज़्यादातर वो लोग कुछ जाति व्यवस्था के अनुसार और धार्मिक व्यवस्था के अनुसार लोग भटक जाते हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये रहेगा कि आप जब सत्ता में रहते हो, तो आप कभी भी जो है ये जो वर्तमान सरकार है वो धार्मिक मुद्दों पे बात करती है। आपने कभी की? आप क्यों नहीं करते हो? इनसे अगर शिक्षा की बात करी जाए, अगर इनसे शिक्षा की बात करी जाए तो ये धर्म की बात करते हैं। इनसे रोजगार की बात की जाए तो ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो ये मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप जब सत्ता में रहते हैं, आपको क्या डर लगता है? आप समाज में और इस प्रदेश में, इस देश में संख्या में 85% हैं। बोले तो 85% आप लोग हैं। क्या कारण है कि ये 15% वाले लोग आप पे राज कर रहे हैं? 85% वालों पे आप जो हैं बोलते हैं कि बोल लेता है। कोई स्थापना तो होती है उनके बहुजन महापुरुषों के ऊपर पार्टी जो बनाई जाती है वो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पे बनाई जाती है और बनी हुई हैं। तो क्या आपने अपने बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा रखने वाले वो व्यक्तियों से जिनके नाम से पार्टी बनी है, क्या आपने उनको कभी फॉलो किया है? नहीं ना। आपने लो उस लोभ लालच में राजनीतिक सत्ता में कुर्सी पाने के लिए हमारे पास से कुछ जो धन है या फिर कुछ अदर डर है कि बहुत से लोगों को डर रहता है कि हमारे पास ये ना हो जाए, हमारी जांच ना हो जाए, फलाना नहीं हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पहली बात ये है। आप दूसरी बात ये आती है, कोई तो आपने आज तक अपने समाज के बारे में, पहले आप बहुजन समाज की बात करते हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर बाद में आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगते हो। आप पहले ब्राह्मणों के खिलाफ होते हैं और बाद में आप ब्राह्मणों की उसको आप अपने पार्टी में जगह देते हो, उनको पूरी सत्ता उनके ऊपर सौंप देते हो। और ठीक यही वो लोग भी करते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुजन समाज के सभी नेताओं से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने महापुरुषों के नाम पे पार्टियां बनाते हो, कितना काम करते हो उनके लिए? या तो आप लोग एक हो जाओ बहुजन समाज के लिए, और नहीं तो आप जो है राजनीति से संन्यास ले लो। आपको ये करना होगा, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे हुए खुश हैं। मुझे लग रहा है दुख तो होता है, आपको भी होता है, ऐसी बात नहीं है, दुख होता है, लेकिन हम लोग कितना सुखी हैं। हम लोग तो आप लोगों के ऊपर है ना। अरे हम जनता हैं, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि हम वोट देते हैं तो ये उम्मीद करके देते हैं कि हम अपना वोट दे रहे हैं तो इन मुद्दों के लिए वोट दे रहे हैं हम, और आप हमारे वोट को इधर से उधर पहुंचा देते हो।
कोई जो है अपने सब उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और आप बाबा साहब के मिशन पे काम करते हो। माहौल बदला है तो बाबा साहब का नाम तो हर कोई लेने लेने लगता है, लेता भी है। बाबा साहब के नाम पे वोट काटने का इतना बड़ा वो किया गया है, अब हर पार्टी वाला बाबा साहब का नाम लेता है। आपने बाबा साहब की विचारधारा पे पार्टी बनाई थी, तो कितने विचार बाबा साहब के विचारों पे काम कर रहे हैं। कोई तो क्या बोलते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कोई किसी के मंदिर में दान दे रहे हैं, और कोई जो है परशुराम की कटार को हाथ में लेके ले रहे हैं। अरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो आप अपने आप ही मार रहे हो। अपने समाज को आप काट रहे हो। वो अपने अपने समाज के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है आपने। ठीक है भाई लोगों, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।